तो आइए प्यारे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारी आज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कि सवाल को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना। अक्सर लिखा हुआ आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सवाल। सेक टेन कोसेक कॉट के सवाल हमने पहले मेथड से ही पढ़े फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर, लेकिन यहाँ हमारा मेंशन होगा इन सवालों को वेरिएशन ऑफ मेथड से सॉल्व करिए। इनको निकालने के दो तरीके बनाए गए प्यारे। तो आइए हम आपको दोनों तरीके सिखाते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कोसेक ए एक्स, है ना जी। पहले हम बात करेंगे प्यारे फर्स्ट मेथड की। तो फर्स्ट मेथड हमसे क्या कहता है? मेथड कहता है प्यारे कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो भी राइट हैंड साइड में दे रखी है, पहले उस टर्म को जीरो के इक्वल ले लो। ठीक है जी। नमस्कार सभी को। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। फिर प्यारे बच्चे हम ऑक्सिलरी क्वोशंट निकालते हैं। डी की जगह ए रख देते हैं, एम स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ए स्क्वायर आई, एम बराबर जीरो प्लस माइनस ए आई। तो कहते हैं y बराबर C1 cos ax प्लस C2 sin ax। C1 C2 की जगह लेट y बराबर हम मान लेते हैं a cos bx प्लस b sin ax। बी द सॉल्यूशन of equation number 1 where A and B are the function of x। तो प्यारे बच्चे हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल जब करेंगे तो फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। क्या आएगा? डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ए साइन ए एक्स प्लस प्यारे डी बी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए बी कॉस एक्स। तो कहते हैं जो इसमें डी ए ओवर डी एक्स वाई टर्म है उन इक्वेशन को जीरो के बराबर ले लो। तो डी ए ओवर डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स प्यारे बच्चे साइन ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या बचा? तो देन डी वाई ओवर डी एक्स क्या बचा? माइनस ए साइन ए एक्स प्लस ए बी कॉस ए एक्स। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, है ना जी। फिर वही बात फर्स्ट सेकंड माइनस ए डी ए ओवर डी एक्स प्यारे बच्चे साइन प्लस कितना ए कॉस ए प्लस प्यारे ए डी बी ओवर डी एक्स कॉस ए माइनस ए बी साइन ए। ये सारी की सारी वैल्यू पुटिंग ऑल these
वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो प्यारे। माइनस ए डी ओवर साइन प्लस प्यारे ए स्क्वायर ए कॉस प्लस ए डी बी ओवर कॉस ए माइनस ए स्क्वायर बी साइन ए एक्स प्लस ए है ना जी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी प्यारे बच्चे, ये माइनस है, ये वैल्यू हमारी ऊपर भी रख दे जाए ए स्क्वायर ए कॉस ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर बी साइन ए एक्स। इसमें एक खास बात होती है, जब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी जाती है तो ए और बी आइटम कैंसिल हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब कि ये इस टर्म से कैंसिल, होंगे वाली होंगे से कैंसिल, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें दो समीकरण होनी चाहिए, एक तीसरी बनी थी ऊपर और एक ये बनी प्यारे। तो धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी। ये कहते हैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब क्या दे क्या ना दे प्यारे, यही तो कठिन काम है। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चे लिटिल लिटिल थोड़ा थोड़ा पहले इतनी बात को फटाफट उतारो।
तो हर चीज आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी समझने में, स्टार्टिंग में प्यारे खेल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हमारी तीसरी क्वेश्चन बनी प्यारे, और एक बनी चौथी क्वेश्चन। इन दोनों वैल्यू से ए और बी की वैल्यू निकलेगी, और ए और बी की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दी जाएगी। तो थर्ड क्या थी, डी ओवर डी एक्स, डी ए ओवर डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स साइन बराबर कितना, तो प्यारे हमेशा ध्यान रखना, पहले बी वाई टर्म को कैंसिल करने को कैंसिल कुछ भी कर लो, लेकिन ए वाले के साथ कांस्टेंट C1 को जोड़ोगे, बी वाले के साथ C2 को जोड़ोगे। ठीक है जी, धीरे धीरे जब जाओगे तब मेरे वाली खेल समझ में आता है, उससे पहले आते ही ना प्यारे, ये किताब ही ऐसी है, क्या करें। फोर्थ में साइन ए एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, डी बी ओवर डी एक्स वाई टर्म को मैं पहले कैंसिल कर रहा हूँ, और थर्ड में कॉस ए एक्स की गुणा कर दीजिए। तो प्यारे बच्चे माइनस डी ए ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स बराबर 1/a कोसेक ए इंटू प्यारे साइन ए। प्यारे बच्चे डी ओवर डी एक्स किसके बराबर, -1/a, ए बराबर -x/a प्लस सी। ठीक है जी, एक बार अब कैंसिल कर दो, फोर्थ में cos एक्स की और थर्ड में प्यारे साइन एक्स की। तो डी बी ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1/a प्यारे बच्चे कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। तो डी बी ओवर डी एक्स 1/a कॉट एक्स इंटीग्रल कर दो, तो बी बराबर 1/a कॉट एक्स डी प्लस C2। तो बी बराबर 1/a लॉग साइन एक्स प्लस प्यारे बच्चे C2। ठीक है जी, तो हेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर a cos प्लस b साइन। तो dy ओवर सॉरी a की वैल्यू रख दो, a क्या निकाला था प्यारे बच्चे, -x/a प्लस c इंटू कॉस। b की वैल्यू रख दो 1/a स्क्वायर लॉग साइन प्लस C2 इंटू प्यारे। तो जो हमने ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकाली थी C1 C2 वो तो यही आते हैं हमेशा, -x/a। सेक टेन कोसेक कॉट वाले सवालों को सॉल्व करने के दो मेथड बनाए गए, लेकिन बाकी और सवालों को सॉल्व करने का सिर्फ यही मेथड है।
प्यारे बच्चे नोट करिए फटाफट गुरुजी, जब एक दो सवाल हो जाएंगे तो अपने आप ही दिमाग काम करना शुरू करेगा जी। पहले सवाल में किसी का भी दिमाग काम नहीं करता। तो चलिए प्यारे, हो गया नोट है। अब इसी सवाल को प्यारे बच्चे हम सेकंड मेथड से करते हैं। तो सेकंड मेथड से करने के लिए प्यारे कुछ कुछ कैलकुलेशन हमारी एज इट इज चलेगी। कहाँ तक एज इट इज चलेगा प्यारे, सुनते हैं। अरे नोट हो गया रे। तो प्यारे बच्चे सेकंड मेथड में फिर दोबारा से उतारिए। सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड की कंपेटिव आसान है, ठीक है। थोड़ा बहुत उतारिए गुरुजी ये। हाँ तो करना बता रहे हैं हम आपको।
तो यहां तक उतारिए, दूसरी क्वेश्चन से ऊपर जो लाइन लिखी गई है वहां तक इसको उतारिए प्यारे। ठीक है जी, आइए प्यारे। तो सेकंड मेथड आपसे क्या कहता है, कुछ हमें फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। तो y बराबर हमने C1 cos x cos ax, क्या था, ये आया था C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस C2 sin ax। लेट प्यारे बच्चे u मानते हैं, u जो भी v मानते हैं प्यारे sin ax। ठीक है जी, u1 निकालते हैं, इसका u1 मतलब डिफरेंशियल, इस u1 का मतलब डिफरेंशियल ऑफ u माइनस ए साइन ए। v1 निकालते हैं, डिफरेंशियल ऑफ v कहते हैं w निकालते हैं u इंटू वी माइनस u1 इंटू कितना प्यारे cos ए इंटू ए cos माइनस साइन u1, उसी को लिख लो कोई दिक्कत था, माइनस ए साइन। कहते हैं ए कॉमन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए। तो अभी आपको सेकंड मेथड प्यारे आसान लगेगा। तो कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, v इंटू आर अपॉन इंटू एक्स प्लस v इंटू यू आर अपॉन इंटू डी एक्स। ठीक है जी, ये फार्मूला एक छोटा सा फार्मूला याद करना है, लेकिन ये फार्मूला हमारे सेक टेन कोसेक कॉट लगाना कब है, जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात हो। आर का मतलब जो भी राइट हैंड साइड में दे रखा है, सवाल में जो शुरू में स्टार्टिंग में दे रखा है, आर हमारा दे रखा है कोसेक ए एक्स, यू कितना प्यारे कॉस ए एक्स, वी कितना प्यारे साइन ए एक्स, आर कितना प्यारे कोसेक ए एक्स, प्यारे डब्ल्यू कितना, वी कितना प्यारे साइन ए एक्स, यू कितना कॉस ए एक्स, आर कितना कोसेक ए एक्स। अपॉन इंटू, तो साइन और कोसेक कैंसिल हो गए, ये बाहर आ गया। ठीक है जी, ये बचा साइन ए अपॉन ए, ये बन गया कॉट ए। ठीक है जी, तो पी आई माइनस एक्स अपॉन ए कॉस प्लस साइन ए एक्स अपॉन ए लॉग साइन ए।
प्यारे बच्चे, जो पहले निकल के आया उसे सी एफ कहते हैं और ये निकला पी आई। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया ये। ठीक है जी। और ये इसे वाई मत क्या हो प्यारे, यहाँ क्या हो सी एफ। तो फटाफट लिखो, अभी आप खुद कहोगे तो गुरुजी बड़ा आसान मेथड है, लेकिन जितने सेक टेन कोसेक कॉट या सिंपल कोई सवाल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पूछे जा रहे हैं तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो कल संडे में भी आपकी सेम टाइम पे मुलाकात होगी, कोई छुट्टी नहीं। अरे हो गया रे नोट। तो प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो एक सवाल और देखते हैं, तब ये कुछ खेल समझ में आता आपको। तो दूसरा या तीसरा प्यारे बच्चे, सेकंड या थर्ड?
अरे प्यारे, दूसरा या तीसरा? अरे जल्दी हैंड रेस करो प्यारे, बताया हैंड रेस के द्वारा पूछिए। बोलो जी। बोलिए जी। सर तीसरा। ठीक है जी, बोलिए। तो d2y/dx² प्लस 4y बराबर 4 tan 2x। कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा प्यारे? हैंड रेस कर लेकर। तो प्यारे बच्चे, आंसर नंबर d2y/4y बराबर कितना? 4 tan 2x। 4 tan 2x। तो मैंने बताया आप इसको हमेशा सेकंड मेथड से करो। फर्स्ट मेथड प्यारे कैलकुलेशन को बढ़ाता है, वो ये नहीं लिखता एग्जाम में। वो तो इतना लिखेगा बस खाली कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हर करो। तो फटाफट यहां तक की बात को नोट करो। फटाफट प्यारे बच्चे, यहां तक की बात को नोट करिए। तो आइए प्यारे बच्चे, यहां तक करने के बाद हम हमेशा इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो cos 2x sin 2x -2 sin +2 cos। W निकालते हैं, u/v1 cos 2 इंटू प्यारे 2 cos 2। अब आपकी समझ में काफी बात मेरी समझ में आने लगेगी। तो वैल्यू आ गई कितनी? cos² 2x प्लस कितना u। u कहते हैं प्यारे, v कहते हैं प्यारे।
टू 10 2x 2 था। अरे प्यारे यही तो टेंशन है। 4 था 4 अपॉन v क्या प्यारे बच्चे cos 2x इंटू 4 10 अपॉन इंटू दो तो कट गया प्यारे। ठीक है जी। हाँ अब इसका इंटीग्रल बड़ा मजेदार होगा। तो साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक कॉस 2। एक इंटीग्रल थोड़ा सा मजेदार होता है, एक इंटीग्रल बड़ा आसान हो जाता है। 2 साइन 2x। ठीक है जी। 10 2x को हमने ब्रेक किया तो साइन 2x अपॉन कॉस 2x। कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल। तो -2 कॉस साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर कौन प्यारे कॉस 2 प्लस 2 साइन 2x। साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से -2 कॉस कितना कॉस 2 माइनस कितना सेक 2x माइनस कितना कॉस 2x इंटू माइनस साइन 2x कॉस। तो माइनस के 2 कॉस 2x 1/2 लॉग सेक 2x प्लस प्यारे 10 है ना जी। cos 2x का इंटीग्रल माइनस प्यारे साइन 2x अपॉन। तो माइनस के cos इंटू लॉग सेक 2x प्लस कितना 10 2x माइनस माइनस प्लस प्लस साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस साइन इंटू कॉस। तो y बराबर सी ए प्लस पी आई। तो लिखो पहला लिख लिया ना प्यारे, पीछे का तो लिख चुके। यहां से लिखना चालू करो, पीछे का लिख लिया ना आपने।
तो आइए प्यारे, तो फोर्थ या फिफ्थ, चौथा या पांचवा प्यारे? अरे पूछो रे। चौथा या पांचवा? बोलिए। बोलिए। सर पांचवा। ठीक है जी। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 2 1 प्लस ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चे जागो, ऑनलाइन क्लास को करो, रिकॉर्डेड क्लास में मत बैठे रहो कि बाद में पढ़ लेंगे। प्यारे ये सेमेस्टर आपको कुछ कहानी में ट्विस्ट करेगा, बाद में मुझे गाली मत बकना। हमारी सेहत पे कोई फर्क भी ना पड़ता। अरे तो आपने हमसे फरमाइश करी आंसर नंबर 5 की। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 2/1 + ई की। मैंने क्या कहा, इन पे लिखा हुआ आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यदि आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लिखा हुआ है और आपने इसे किसी और मेथड से कर दिया तो खूबसूरत तरीके से आपको मुर्गी के अंडे देगा वो। ठीक है जी। टेकिंग डी टू वाई ओवर माइनस वाई बराबर 0, तो डी स्क्वायर माइनस 1 वाई बराबर 0। प्यारे बच्चे, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर इक्वल टू 1। एम बराबर कितना प्यारे? +1। कहते हैं C1 e की पावर ए प्लस C2 e की पावर माइनस, तो कह देते हैं U बराबर e की पावर x, V बराबर e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो e की पावर x V1 कितना? माइनस e की पावर माइनस x, U1 माइनस e की पावर x, V कितना? e की पावर x। ठीक है जी। तो -1 या पावर जुड़ गई, कैंसिल हो गया, -1 माइनस के तो माइनस u e की पावर x, v प्यारे e की पावर कितना? 2/1 + e की पावर x। मान से ये वैल्यू आई -2। ठीक है जी। v कितना? e की पावर, u कितना? e की पावर 2/1 + e की पावर x इंटू अपॉन
तो ईमान से इस 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x है ना जी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इन सवालों में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एक आपसे कैलकुलेशन कराएगा, एक कैलकुलेशन नहीं कराएगा। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस बाहर। अब एक बात का ध्यान रखना मुझे, ये ना कि e की पावर x से e की पावर x को उड़ा दो। ये इंटीग्रल के बाहर है, इंटीग्रल के अंदर है। ये वाली टर्म ना अंदर जा सकती, ना अंदर वाली टर्म बाहर निकल सकती। बाकी आपकी मर्जी, जिसे चाहो उड़ाते रहो। पुट 1 प्लस e की पावर x को कुछ मान लो z, e की पावर x dx बराबर dy। तो ये इंटीग्रल बड़ा आसानी से हो गया, लेकिन इसके इंटीग्रल में आपको दिक्कत आएगी गुरुजी। पुट 1 प्लस e की पावर x, पुट e की पावर x को कुछ मान लिया u, तो e की पावर x dx बराबर कितना, तो dx बराबर du e की पावर x। प्यारे बच्चे du अपॉन, तो du अपॉन 1 प्लस u इंटू dz अपॉन 1 प्लस z। सॉरी, u पहले से ही, u यहां से u स्क्वायर। ठीक है जी, e की पावर x ऑलरेडी मौजूद था, और ये किससे आया प्यारे। तो प्यारे बच्चे, शॉर्टकट तरीका, किसी ऑफलाइन वाले यार दोस्तों से पूछना आंशिक भिन्न निकालने का, प्यारे तेरे मास्टर साहब ने क्या कोई शॉर्टकट तरीका भी बताया है। तो log z नहीं बताया तो क्या होगा तेरा। ठीक है जी, आइए, ऊपर u-1 है तो u-1 रख दो, यहाँ भी u-, जितने नीचे डिग्री होती है उससे ऊपर कम वाली वैल्यू में कुछ नहीं रखते प्यारे। यहाँ u स्क्वायर की जगह क्या रखा जाए, माइनस। यहाँ u स्क्वायर की जगह क्या रखा जाए, 1। किस चीज से 0 बनेगी। यदि आपने एक टर्म में मल्टीप्लाई करिए तो एक बात का ध्यान रखना है, एक टर्म में कैंसिल जरूर होगा। मतलब इस टर्म में ये चीज कैंसिल हो गई। तो कहते हैं e की पावर x 1 अपॉन u log u, ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन u प्लस e की पावर x log 1 प्लस u माइनस e की पावर माइनस x log 1 प्लस e की पावर x। तो e की पावर x इन दोनों में कॉमन आ गई। ठीक है जी, माइनस e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x log
1 प्लस ई की पावर एक्स। तो प्यारे बच्चे 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स -1। आंसर चेक कर लें। कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ सी एफ प्लस पी आई। है ना जी, की पावर एक्स यही आ रहा है गुरुजी सब कुछ। टेंशन ना लो गुरुजी। आया कुछ कुछ समझ में अब? अरे प्यारे बच्चों, हमारे दुलारे बच्चों, कुछ कुछ खेल समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा?
हो गया प्यारे? तो आइए तो प्यारे बच्चे सॉल्यूशन भी आपके आ गए हैं चैप्टर में। प्यारे बच्चे सॉल्यूशन भी आ गए हैं। बड़ा अच्छा सवाल है गुरु जी, 7वां सवाल बहुत अच्छा है। वैसे ये जो छठे सवाल है प्यारे, ये करने नहीं चाहिए। मैं आपको कल इसका टेलर दिखाऊंगा। यदि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये पुरानी एक्सरसाइज से पहले सॉल्यूशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ बढ़ेगा। लेकिन 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु जी। यदि सॉल्व बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये आपने आपका सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा। एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। सातवां सवाल हमसे कुछ कह रहा है माइनस एक्स डी वाई ओवर डी प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। लिख गए प्यारे, प्लस एक्स माइनस। ठीक है जी। आइए तो टेकिंग ये भी दूसरे मेथड से हो जाता, इस मेथड से ही प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ईमान से कहते हैं एक्स बराबर ई की पावर जेड, और ईमान से जेड बराबर लॉग विच इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, है ना जी। हाँ, तो कहते हैं डी माइनस प्लस डी माइनस बराबर 0। ठीक है जी। हाँ, फर्स्ट मेथड का यूज कब करेंगे कल बताएंगे प्यारे, टेंशन मत लो। ये दोनों मेथड से हो जाएगा प्यारे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स दे रखा होता है तो हम फर्स्ट मेथड से ही करते हैं, सेकंड मेथड की ओर नहीं जाते। सी एफ बराबर C1 ई की पावर जेड प्लस C2 ई की पावर माइनस C1 एक्स
प्लस C2 तो U बराबर 1/x U1 1 माइनस 1/x²। x इंटू -1/, है ना जी। U1 1 इंटू प्यारे, तो कहते हैं -1/x माइनस के 2/x। U कितना प्यारे, x। V कितना 1/x। W कितना, ठीक है जी। एक मिनट बात, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, ये गड़बड़ हो रही है। हाँ देखिए, हाँ ठीक है जी। गड़बड़ ये है, ईमान से कोई बता सके गड़बड़ क्या है? अरे कुछ गड़बड़ हुई है प्यारे, कुछ बता सको गड़बड़ क्या है? ना पता प्यारे। अरे ईमान से गड़बड़ ये हुई कि इक्वेशन कहती है कि जब कंपेयरिंग करोगे तो d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। हमने तो ये तो ना करा प्यारे। हमें r की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन में प्यारे दोनों मेथड से आएगा ये सवाल। फर्स्ट मेथड से भी आएगा और सेकंड मेथड से भी आएगा। सॉल्यूशन आपके पास खुल गए हैं प्यारे, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्यूशन आएगा। कुछ चैप्टर के आपके सॉल्यूशन हो गए, वहां आपको ये दोनों मेथडों से सवाल हल होता हुआ दिखाई देगा। तो प्यारे हमने x² का डिवाइड करा, ये मान से r है। हम r की वैल्यू नीचे गलत रख रहे थे। हमने ईमान से यहाँ r की वैल्यू गलत रखी। v कितना 1/x। ये कितना प्यारे x और e की पावर x। कितना प्यारे यू ना कि इस x को बाहर वाले x से काट दे। ये काम मत करिए भैया। ठीक है जी। x² e की पावर x -2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x। तो x/2 e की पावर x माइनस x/2 e की पावर x प्लस कितना e की पावर x माइनस 1/x। ये कैंसिल, तो ये आंसर आया प्यारे CF प्लस PI, यही आ रहा है। अरे कुछ कुछ समझ में आया, लिटिल लिटिल प्यारे बच्चों को जगाओ भैया, सो रहे हैं।
मैं बार बार रोज फोन करूं भैया पढ़ ले, ऑनलाइन ऑनलाइन, भैयाओं को फोन करूं प्यारे, तो आपको उचित नहीं लगेगा। आपकी समझ में ही ना आ रहा प्यारे, या किस लेवल का आप गणित पढ़ रहे हो। ये फोर्थ सेमिस्टर है प्यारे, इसे निकालना बड़ा अजीबोगरीब खेल है प्यारे। अभी मैकेनिक्स आने दो। जो भी ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ाते हैं, 99% जितने भी ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स की किताब पे कवर चढ़ाते हैं। कवर कवर चढ़ी हुई किताब से ट्यूशन पढ़ाते हैं प्यारे। वो किताब नहीं प्यारे, गाइड है गाइड, उससे ट्यूशन पढ़ाते हैं मैकेनिक्स का प्यारे। ठीक है जी, आप हमारे यहाँ ऑफलाइन में पधारें, कभी किताब में हमारी हाथ में नहीं होती, ऑनलाइन में आप देख रहे पहले वाले। ठीक है जी, कछू ना प्यारे, कहीं भी घूमिया ना प्यारे, ये बात जगाना दोस्तों को कि जब तेरी मैकेनिक चालू होगी तो तेरे हाथ में, टीचर के मास्टर के हाथ में किताब जो होगी वो प्यारे, है ना जी, क्या होगी, क्या नाम है, गाइड होगी, गाइड, कवर चढ़ी हुई किताब। या तेरा मास्टर अपनी किताब को छोड़ता ही ना कभी। जगाओ तो सही प्यारे, बालक जाग कहाँ रहा है। ठीक है जी, जो हो रहा होने दो। तो अब दिखाओ प्यारे, मेरे मास्टर 1.5 घंटे, 1 सवा घंटे की वीडियो के साथ पढ़ाता है। 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में पढ़ाता है, देख ले, चेक कर ले।
तो चलिए साहब, भगवान आपकी तरक्की करे, सब मनोकामनाएं पूरी हों। ऐसी कामना के साथ हम आपको वाणी को विराम देते हैं। कल संडे में फिर सेम टाइम पे मुलाकात होगी। संडे भी क्लास जारी रहेंगी क्योंकि प्यारे टाइम कम है इस सेमेस्टर में।